हे गाइस व्हाट्स अप। अब जेईई मेंस 2022 के अंदर ज़्यादा समय बचा नहीं है, अराउंड 2 से 3 महीने तुम्हारे पास बचे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर अभी भी काफ़ी सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स आते रहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमसे नहीं संभल रही है, हम कैसे करें, पेपर में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, समझ में नहीं आता कैसे करना है, या फिर नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का एक काफ़ी बढ़िया तरीका तुम्हारे पास आज लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया चेकलिस्ट तुम्हें देने वाला हूँ, उसको तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को और ट्रैक कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस को कि यार ये टॉपिक मेरे हो गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो आप उसको टिक लगाकर आगे बढ़े। ठीक है, उस टॉपिक्स की पीडीएफ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, लिस्ट को आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे कि यार आपको कहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस वक्त पे पढ़नी है, और अगर खुद से नहीं पढ़ी जा रही है ना, तो एक बहुत बेहतरीन क्रैश कोर्स भी लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, कोई एवं कोई किसी कंपनी का क्रैश कोर्स नहीं है, एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से क्रैश कोर्स है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और तुम्हारा फायदा जरूर होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब जरा हम अपनी पीडीएफ को देख लेते हैं यार। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर जेईई करके मैंने ये पीडीएफ बनाई है तुम लोगों के लिए। इसमें टॉपिक्स लिखे हैं कुछ, और इन्हीं टॉपिक्स को अगर तुम कर लेते हो जेईई मेंस के लिए तैयार, तो तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, इवन 100% स्कोर कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब टॉपिक्स तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि कौन से करने हैं, लेकिन कहाँ से करने हैं वो भी तुम्हें बताता चलूंगा साथ साथ इन चैप्टर्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले है आईयूपैक एंड बेसिक और आइसोमेरिज्म है। ठीक है, ये सबको आना चाहिए, नॉमेनक्लेचर वगैरह चीजें, लेकिन ये कहूंगा कि इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारी किताबें लेकर बैठ जाते हैं मोटी मोटी, और इसमें ही टाइम सारा अपना स्पेंड कर देते हैं। नहीं, जेईई मेंस के अंदर बहुत बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं आईयूपैक के और बेसिक आइसोमेरिज्म के, जिसमें कि आपका स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल ये सारे आइसोमेरिज्म आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉटोमेरिज्म एंड स्टीरियोमेरिज्म के बारे में। तो भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करना चाहिए कंपैरेटिवली, पर 2 से 3 घंटे के अंदर ये वाला टॉपिक भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। अब हमें करना किस तरह से है क्वेश्चंस को, सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी तैयार करनी है। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, किसी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आप किसी बुक को रेफर कर रहे हैं, कोई थ्योरी वाली बुक पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब के किसी चैनल से पढ़ रहे हैं, तो वहां से पढ़ने के बाद आपको एक बार कोई भी बुक उठानी है, जैसे कि हिमांशु पांडे हो सकती है, या फिर आपके पास जो भी बुक है अपनी कोचिंग की, कोई वर्कबुक है, उनके लेवल 1 के क्वेश्चंस को पूरा लगाना है। एंड देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं फॉर 2021 एंड 2020 फॉर जेईई मेंस। ठीक है, ये लगा लोगे, इतना कर लोगे तो आपका जेईई मेंस लेवल का काफी अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। अगर जेईई एडवांस करना है तो इन्हीं बुक्स के अंदर आप लेवल 2 लेवल 3 तक जा सकते हैं, एंड दैट्स गोना हेल्प यू। नेक्स्ट टॉपिक की अब बात कर लेते हैं, विच इज हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और एल्कीन्स और एल्काइंस के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री जिनमें इन्वॉल्व होती है, खासकर वो वाले मैकेनिज्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। इसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन आते हैं, एंड देन वेरियस रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किस तरह से काम करते हैं वो सब भी आपको याद होना चाहिए। KMnO4 कहाँ पे किस तरह से किस मीडियम में किस तरह से काम करता है, एसिडिक मीडियम में किस तरह से काम करता है, बेसिक में क्या करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हैलो एल्केन्स है, तो उसमें SN जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं एंड एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं, SN1 SN2 E1 E2, ये सारी रिएक्शंस का आपको सबको अच्छे से पता होना चाहिए। पॉली हैलो कंपाउंड्स जो होते हैं, क्लोरोफोम के जो रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके यूजेस भी याद होने चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज होती है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अल्कोहल्स में अगर बात करें तो यार टेस्टिंग के मेथड्स इंक्लूड होते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है टेस्टिंग मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो वो सब आपको याद होने चाहिए। ऑक्सीडेशन, एस्ट्रिफिकेशन, ये सारी रिएक्शंस जो होती हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है इन सब के, तो ये सब याद होने चाहिए। उसके बाद ईथर्स के अंदर बात करें तो ज़्यादा ईथर्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन रिंग ओपनिंग और क्लोजिंग आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पर रिंग ओपन होता है। ऑक्सीरेन के रिएक्शंस पता होने चाहिए, और आपके रिएक्शन विद HX आपको पता होने चाहिए ऑफ कोर्स ईथर्स के अंदर। फिर बात कर लेते हैं कार्बोनिल्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत 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 सारे क्वेश्चंस आते हैं एल्डिहाइड कीटोन से। ठीक है, और यहाँ पर आपको यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसेशंस पता होनी चाहिए, कॉन्जुगेट एडिशन पता होनी चाहिए, टेस्टिंग के मेथड्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके जो अलग अलग टेस्ट होते हैं फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको ढंग से याद होने चाहिए। और जो आपकी मीथेनॉल की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर मैं कहूँगा आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, चेन इनिशिएशन
स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, ये सारे स्टेप्स जो होते हैं, एंड चेन एंडिंग स्टेप, तो ये सारे स्टेप्स आपको अगर ढंग से पता होंगे तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आओगे अपने पेपर के अंदर और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जेईई मेंस के क्वेश्चंस को करने में अटेम्प्ट। ठीक है, लास्ट में अब बात कर लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो चैप्टर है काफी डिफिकल्ट चैप्टर हो जाता है। इसके अंदर मैं कहूंगा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है, मतलब ये सब हमें पता होना चाहिए कौन सा ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कंपाउंड है। तो एसिडिटी बेसिसिटी बेसिकली आपको पता होनी चाहिए फॉर बोथ अमाइंस एंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा ग्रुप हम लगा दें तो हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है कंपाउंड की, और कौन सा ग्रुप हटा दें तो हमारी एसिडिटी घट जाती है। ये सब बहुत होता है, इसके ऊपर हद से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन मेंस एंड एडवांस। ठीक है, उसके बाद हीटिंग के इफेक्ट्स पता होने चाहिए, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑल्दो, पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस पता होनी चाहिए विद एसिड डेरिवेटिव्स, अलग अलग एसिड डेरिवेटिव्स के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट किस तरह से बिहेव करता है, एस्टर्स के साथ कैसे करता है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ कैसे करता है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद अमाइंस में बात करें भाई, बेसिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, अलग अलग अमाइंस जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग ग्रुप्स लगाने के बाद बेसिसिटी को कंपेयर करना होता है। तो आई होप ये तुम्हें पता ही होगा, लेकिन इस चीज के ऊपर ढंग से काम करना है, इसको ढंग से पढ़ लेना। एरोमेटिसिटी, टेस्टिंग एंड सेपरेशन मेथड, डाइज, एजो कपलिंग, भाई एजो कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, डाइएजो कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, वो बनाने आपको पता होना चाहिए। 5-6 ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। कोई बटर येलो कलर होता है, कोई येलो कलर होता है, कोई ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, ये सारे डाइज के कलर आपको याद होने चाहिए। फिर गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस बनते हैं। उसके बाद कार्बाइलमीन रिएक्शन आपको आनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारी आपको ढंग से आनी चाहिए इन चैप्टर्स के अंदर। और फिर लास्ट में बचता है बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, इसको आप कंप्लीटली एनसीईआरटी से ही करो, मैं कहूंगा। अगर आपके पास कोई कोचिंग की बुक भी है तो भी आप एनसीईआरटी से ही करो, लेकिन ऊपर वाले चैप्टर्स अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो अपनी कोचिंग मटेरियल के साथ, देन गो फॉर इट। और अगर नहीं है देन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट ऑन एनसीईआरटी फॉर जेईई मेंस लेवल, एंड देन यू मस्ट फॉलो सम बुक लाइक हिमांशु पांडे और एमएस चौहान, उसका लेवल 1 एटलीस्ट करना चाहिए। एंड फॉर प्रैक्टिस, फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कह रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोग बेसिकली एक नए सब्जेक्ट की तरह लेते हैं, बट आप अगर इसको कंपेयर करो तो आप इसको केमिस्ट्री के मैथमेटिक्स की तरह भी कंपेयर कर सकते हो। एक सेट ऑफ रूल्स है, उसको अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आप हर तरह के क्वेश्चन को लगा पाओगे। अब बात कर लेते हैं यार अपने उस क्रैश कोर्स के बारे में, जो कि काफी कमाल का क्रैश कोर्स है। देखो, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, कोई नहीं है, एक ट्रस्टेड बंदा है। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हैं ऑर्गेनिक की, तो राघव भैया यार बिट्स पिलानी में पास आउट हैं इस साल, वो पास आउट हो जाएंगे। एंड ही हैड अ स्कोर ऑफ 358 इन बिटसैट एंड ऑल इंडिया रैंक 6044 इन जेईई एडवांस, एंड हिज स्टूडेंट्स आर करंटली स्टडीइंग इन आईआईटी दिल्ली CS एंड आईआईटी धनबाद एंड अदर IITs। और इस साल भी यार उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स निकाली हैं। तो ही इज़ अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर एंड ही टीचेस रियली वेल। मतलब आप उनके डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डेमो लेक्चर्स का, उनको जाकर जरूर देख लेना। आपको अगर पसंद आता है तो हिज कोर्स इज कमिंग अप फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। 3 महीने का पूरा कोर्स होने वाला है, पूरा लॉन्ग कोर्स है, और कोर्स का प्राइस है 2100 रुपीज़। लेकिन अगर आप कोड यूज़ करते हो ऑर्गेनिक, जो कि अपना कोड है, ठीक है, तो आपको 100 रुपीज़ और ऑफ मिल जाएंगे, तो आपको 2000 रुपीज़ का कोर्स पड़ेगा, 3 महीने का कोर्स। तो सोचो 600 रुपीज़ पर मंथ पड़ रहा है आपको ऑलमोस्ट। एंड उसमें यार ये बात मैं कंप्लीटली ना, इस कोर्स की अलग चीज़ क्या है कि इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे, 60-70 बच्चे होंगे, और हर बच्चे के ऊपर भैया का होगा पर्सनल अटेंशन। आपको सारी डिटेल्स, मतलब आपकी सारी डिटेल्स भैया के पास होंगी, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपके टेस्ट जो भैया लेंगे, क्विजेज लेंगे, उन सब का पर्सनली एनालिसिस करके देंगे यार कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए। आप जब मन करे उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी काउंसलिंग कर सकते हो उनके साथ, नॉट जस्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट फॉर योर होल जेईई प्रिपरेशन। तो ये काफ़ी एक बढ़िया चीज़ मेरे को लगती है कि यार अगर मेरे पास ऐसा ऑप्शन होता तो मैं तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कोर्स ज़रूर लेता। और ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यार उनको दिक्कत होती है खुद से पढ़ने में। हम उनको नहीं लगता, उनको लगता है कि यार कोई टीचर मिल जाए, कोई एक बंदा ऐसा मिल जाए, ट्रस्टेड बंदा जिस पे हम पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं। तो फिर यार दिस इज़ दैट वन पर्सन जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं। एंड आई वुड से आप उनको पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है अगर कोर्स से रिलेटेड तो आपको सारी डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्क्रीन के ऊपर भी उनका नंबर मिल जाएगा, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर लो। एंड अपनी तरफ से जब आपको लगे कि हाँ ठीक है मुझे इसकी ज़रूरत है तो ही लेना, अगर नहीं लगता है कि नहीं है ज़रूरत
आप खुद से कर सकते हो। तो जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं उनसे भी आप ढंग से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और 2022 वाले और 2023 वाले स्टूडेंट्स, जेई के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्दी आती रहेंगी जो आपकी काफ़ी काम की होंगी। इस PDF को आप डाउनलोड कर लेना एंड इसमें ट्रैक करते चलना कि आपने कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं और कौन से नहीं करे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, पीस आउट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट बिलो अगर आपका कोई भी डाउट है तो। And that's it. Thanks for watching. Bye bye. Peace out.